गहलोत ने कितना दिया? 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, है जी, 1000 रुपए एक लेडीज को देंगे। वोट का परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ेगा। और ये भारद्वाज ये सिर्फ 100% से भी ज्यादा झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई, ब्लड टेस्ट करे तो वो एक ही नंबर पे 1 लाख टेस्ट करा दिए। तो सारे घोटाले हैं। वो तो हरिचंद की औलाद है। वो तो कहता मेरे जैसा तो ईमानदार ना कोई। शिबू सोरेन ना, अब उसको 7 सम्मन दिए, वो नहीं पेश हुआ, उसके वारंट आए तो वो गाड़ी छोड़ करके वो फरार हो गया। उसमें 35 लाख कैश मिला, कागज वागज, फिर भी अरेस्ट हुआ। किसी दिन ऐसे ये भी अरेस्ट हो जाएगा। लगातार इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा हो रहा है, जिसमें कांग्रेस का भी बड़ा अहम रोल देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें से 3 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली, 4 पे आम आदमी पार्टी खुद से लड़ेगी। लेकिन अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष के जितनी सीटें थी, जितने क्षेत्र हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिए, और जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया हैं वो आम आदमी पार्टी ने अपने पास रखे। रणनीति जो है वो तगड़ी तैयार की गई है इंडिया अलायंस। ये केजरीवाल को तो कोई वोट देगा ना दिल्ली में। इन्हें दिल्ली का हर बार बीजेपी तो यही बात बोलती थी, लेकिन फिर सातों के सातों जीतेगी फिर भी बीजेपी। तुम देख ले, हाँ, फिर भी सातों जीतेगी। एमसीडी में बीजेपी साफ क्यों? अरे ये तो उसका चक्कर चलता रहे भाई, ये तो उठापटक होती रहे, अदला बदली होती रहे भाई। जैसे आपने देखा और राजस्थान में कोई कितना भी बढ़िया काम करो, कितना भी वो लालच दो। गहलोत ने कितना दिया? 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, है जी, 1000 रुपए एक लेडीज को देंगे, और पता ना क्या क्या उनने सुविधा दी। उसको फिर भी हरा दिया जनता ने। तो ये तो चलता जनता का तो जो ना, कहीं कहीं बदलाव, कहीं उठा पटक चलती है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस के खेमे में जो अगर बात करें सीटों का जो बंटवारा हुआ, तो आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम पक्ष के जितने भी क्षेत्र हैं जहां पे मुस्लिम लोग जो है ज्यादा रहते हैं, उनकी तादाद जो है वो ज्यादा है, वो वाले क्षेत्र दिए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस को वोट दे। देखिए, पूरा तो जाएगा ना फिर भी कांग्रेस को। मुसलमान भले कहीं जैसे सीलमपुर है, हाँ, कुछ परसेंट उसको जब कांग्रेस को जरूर वोट देगा। मतलब फायदा होगा इस बार कांग्रेस को। हाँ, मगर सीट नहीं निकाल पाएगी, ये डेफिनेट है। मगर फायदा उसको वोट का परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ेगा। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की क्लस्टर्स के लिए, अगर बात करें तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात भी कही कि अगर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल अगर जेल भी चले जाते हैं तो तब भी वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। भाई अगर उनके ऊपर है, जहाँ ये कांग्रेस को कह रहा है मैं जेल भिजवा दूंगा शीला दीक्षित को, 5000 पेपर मेरे पास है उसके खिलाफ, है जी। आज वही केजरीवाल है जो कांग्रेस की सपोर्ट चाह रहा है, वो कांग्रेस की सपोर्ट चाह रहा है, मगर उसे भी पता है कि अब जनता नहीं दे। और अतिशी और ये भारद्वाज ये सिर्फ 100% से भी ज्यादा झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं मोदी के खिलाफ, और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले, जैसे कि आम आदमी पार्टी ये घोषणा कर रही है कि आने वाले 4-5 दिनों में बीजेपी जो है वो उनको गिरफ्तार करवा सकती करेगी, जो गलत काम करेगा तो लूट कर खा गई ये देश को। इनके जितने, देखिए, एक जेब कतरा, चोर चक्कूबाज, उनको तो इन्हें मिनिस्टर बना रखा, लूटेंगे और क्या करेंगे, हैं? वो तो पूरी दिल्ली को लूट कर खा रहे हैं। जल घोटाले की अगर बात करें तो कल सर्वदलीय घोटाला, उधर मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई, ब्लड टेस्ट करे तो वो एक ही नंबर पे 1 लाख टेस्ट करा दिए। तो सारे घोटाले हैं। वो तो हरिचंद की औलाद है। वो तो कहता मेरे जैसा तो ईमानदार ना कोई। और उसको भी बताया, उसको गंजे को, सिसोदिया को, कह रहा हमारे जैसा कोई ईमानदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्यों ना उन्हें जमानत देता, क्यों बंद कर रखा? उन्हें छुड़वा जमानत देकर। संजय सिंह है, वो भी हम कह रहे हैं, हम तो केंद्र सरकार का दबदबा है ना, दबदबा का उनने तो कल उसका वो बदल दिया, वो मेयर बना दिया, जो बीजेपी ने मेयर बना था उसको पलट दिया। वो तो चंद्रचूड़ जो ना सरकार के खिलाफ भी जो डिसीजन दे,
वो तो कभी उसके मतलब आप ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेके बीजेपी ने धांधली नहीं करी? धांधली नहीं करी। हाँ। अगर बैलेट पेपर को अब ऐसे यहाँ मोहर लगाओगे, इसे नुम मोड़ोगे, तो उसका निशान आएगा ही आएगा। हाँ। तो उसमें कह रहे हैं कि वहां पे जो है वो कोई आज नहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर लताड़ क्यों लगाई? ओ फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का मेयर क्यों बना? वो तो उसने तो वो करी है ना, गद्दारी करी है ना। उसको सुप्रीम कोर्ट की ये बोलना था भाई ये जो है इलेक्शन दोबारा कराओ, हाँ, ना इसका ना उसका, हाँ, वो डिसीजन तो वो होना चाहिए। अब वो उसका फर्जीवाल का पक्ष ले गया तो उसका मेयर बन गया। बीजेपी करे तो जो है ना सही है, बाकी सब जो है वो मतलब अब बीजेपी के पीछेगा। देखिए मैं बताऊं, ये जो है ईवीएम मशीन से तो हुआ नहीं है, ब्लड पेपर से हुआ। ईवीएम मशीन में एक बात बताइए, वोट तो ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ही थे, वो जो है उसमें तब भी वो मेयर जो है वो बना गए। धांधली करते हुए अनिल जो है उसमें पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई, कैमरे पे वो कैद भी हुए कि उन्होंने यहाँ पे जो है चीटिंग करी है। फिर भी बीजेपी जो मान नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रही है कि ये गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। वो सही है भाई, अगर तुम्हें गलत दिखाई दे रहा तो इसको रद्द कर दो, दोबारा इलेक्शन करा, जो जीतेगा वो सिकंदर है। अब ये थोड़ी है कि तुम एक का पक्ष लेकर उसको कर दो, वो नहीं, उसको दो, रद्द करो और दोबारा इलेक्शन कराओ, तो जो जीतेगा वो सही है। उसके सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी हुई है उसकी देख रेख में उसको। अंतिम सवाल और लेती हूँ, 7वीं बार फिर से सम्मान अरविंद केजरीवाल को गया हुआ है। केजरीवाल और ये अगर बात करें तो ईडी जो है वो सम्मान का खेल जो है वो अच्छा खेल रहे हैं, ना तो ईडी कुछ कर पा रही है और ना ही जो है वो केजरीवाल हाजिर हो रहे हैं। मतलब क्या कहेंगे इस चीज के? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, केजरीवाल संविधान का मखौल उड़ा रहा और देश को वो देश नहीं मान रहा, कह रहा मैं हूं, मैं ही हूं। देखिए ईडी के सामने तो राहुल भी पेश हुआ, सोनिया गांधी भी पेश हुई, उनके सामने केजरीवाल कुछ भी नहीं है, वो सबसे बड़ा घराना इंडिया के अंदर, वो भी पेश हुए हैं। तो ये अपने को इतना बड़ा क्यों समझता? उधर लालू भी पेश हुआ, लालू की घरवाली भी पेश हुई है, उसका लड़का भी, तो ये अपने को क्या तुर्रम खान समझे बैठा है? कुछ कर क्यों नहीं पा रही है ईडी? सम्मान पे सम्मान, सम्मान पे सम्मान, सम्मान सम्मान पे सम्मान। जैसे शिबू सोरेन ना, अब उसको 7 सम्मान दिए, वो नहीं पेश हुआ है जी। एक दिन वो जब उसके वारंट आए तो वो गाड़ी छोड़ करके वो फरार हो गया, उसमें 35 लाख कैश मिला, कागज वागज, फिर भी अरेस्ट हुआ। किसी दिन ऐसे ये भी अरेस्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार राजनीति से रिलेटेड मिलते जुलते सवालों के ऊपर जो है वो हम सवाल करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव का रुझान जो है वो जनता के बीच में कैसा है। आप लोगों की क्या है राय, हमें जरूर बताइएगा, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।